अपने नाम पे, तो वो आगे भी जा रहा था और पीछे भी वापस आ रहा था, जैसे आपने मुझे लिख के दिया था ऊपर। जबरदस्त। तो फिर क्या हुआ? कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इस क्लास के बाद मैं आपको भेज दूंगा। जबरदस्त, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। कोई और बताए? सर जी जी, मैंने भी अपना काम कर लिया, मैंने गूगल क्लासरूम पे भेज दिया। वेरी गुड। तो हम कोशिश करेंगे कि आज आज और कल यानी वीकेंड पे बैठ के हम कोशिश करेंगे कि आपको बता दें कि किसका ठीक है उसमें, और अगर किसी की गलती है तो उसमें क्या चीज सही हो सकती है। ठीक है? सर वो समझ ही नहीं आई थी कि अपलोड किस तरह करना है। क्या कैसे करना है? अपलोड। अच्छा, अपलोड कैसे करना है? आपने वो वीडियो नहीं देखी जो कि निम्रा ने शेयर किया है? सर नहीं। आप वो देख लेना। क्लासरूम पर अपलोड करने के लिए एक वीडियो हमने अपलोड की है, वो आप देख लें कि कैसे करना है अपलोड। नहीं सर। वो बस एक कॉपी करना है, लिंक कॉपी करना है ताकि हम उसको चला के देख सकें। ठीक है? सर जो मैंने ड्राइंग सेव की थी ना, वो भी जो है ना, उनमें खोल तो एरर आ जाते हैं। नहीं, वो तो उस तरह तो सेव ही नहीं करना था ना, इसलिए तो कह रहे हैं वो वीडियो देख लो ताकि तुम्हें पता लगे क्या करना है। आप तो पूरा पेज डाउनलोड कर रही थी, वो तो करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक जी है, सर। चलो गुड गुड। अच्छा हाँ जी, कोई और बात? अच्छा, आज हम बहुत ही कोई मजे की चीज करने जा रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, क्या करने जा रहे हैं? ये आपके सामने एक कुछ नजर आ रहा है स्क्रीन पर? जी सर। अच्छा, इसको शायद एक मैंने पेंसिल और सितारा। एक पेंसिल और सितारा। जी। सितारा, अच्छा सितारा छोड़ दें। एक पेंसिल ये और एक अच्छा, सितारा ही ये मुझे देखें, नजर आ रहा है। ये और देखें, तो ये क्या बन रहा है? ओए, ये तो कोई जैसे कि कोई स्टार जैसा लग रहा है, स्टार। लेकिन ये क्या बन जाए अभी हम चेंज करते हैं, देखना क्या होगा। पेंसिल वो है, वो मैं मजे की चीज है ना? आपको भेज दूं। जी अभी एक मिनट, सर। एक मिनट देखना, अभी एक और मजेदार चीज होगी, थोड़ी देर में देखना, एक और बड़ी मजेदार चीज होगी। अब देखना अब क्या होता है। अब एक और बड़ी मजे की चीज बनेगी, ये देखना अब क्या बन रहा है। स्क्वायर जैसा है, स्क्वायर, है ना? रेनबो वाला। जी सर। Isn't it lovely? यस सर। अभी देखना, अभी हम एक और बड़ी मजे की चीज बनाएंगे। ट्रायंगल अभी ट्रायंगल। आप देखना अब क्या होता है। आप ये देखें, ये देखें, ये क्या बनता जा ट्रायंगल रहा है। ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल, ट्रायंगल, ये कलरफुल वाले ट्रायंगल है। हाँ। अच्छा, एक और मजे की चीज बनाते हैं, आप ये देखें, सर्कल सर्कल होगा। ये देखें अब क्या होगा। अब क्या होगा, ये देखें, ये क्या चीज बनती जा रही है। हेक्सागन। हेक्सागोन, वेरी गुड। और अब मैं आपको ऐसे ऐसी मजे की चीजें दिखाता हूं, जैसे ये देखें, ये आप देखना अब क्या बनेगा। ये देखें। व्हाट? ये भी ये फूल फूल फूल। ये कोई फूल है, हाँ। लेकिन हाँ फूल है। है ना, ये कितनी बहुत मजे बड़ा की, फूल है। जी है ना, सर। कितनी मजे की चीजें बन रही है। सर ये आपने बनाया है? यस, अभी आप भी बनाएंगे। ओह। मजे की चीज है ना? जी सर। चले फिर हम शुरू करते हैं, ठीक है? चले जी, बिफोर आई बिगिन, तो लेट मी गो टू दिस। अच्छा, आई होप कि सब ने ये लॉगिन, अच्छा जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, ऑफ कोर्स उन्होंने अकाउंट नहीं बनाया होगा। तो वो जैसे यहाँ पे मेरा ये सी प्रोग्रामिंग का यहाँ पे लॉगिन हुआ है, ठीक है? तो आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना चाहिए, ठीक है? सर अच्छा, मेरा पहले से बना। वेरी गुड। अगर बना हुआ है तो ठीक है, तो सबका यहाँ पे इसी तरह नजर आ रहा होगा। अच्छा, अभी हम एक प्रोजेक्ट बनाने लगे। इस प्रोजेक्ट, ये जो भी मैंने आपके सामने ओपन किया, ठीक है, इसमें आपके सामने पहला काम आपको ये करना चाहिए, आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम सेव करना चाहिए। अच्छा, फायदा ये है, यहाँ पर फायदा ये होता है कि जब आप अगर आपको आप इस पर लॉगिन वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं, तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं, लेक्चर्स का नाम रखते हैं क्या, डिजाइन। ठीक है, ये हमने डिजाइन ही बनाने हैं ना बहुत सारे,
इसका नाम रखते हैं डिजाइन, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट का नाम एक मिनट Sir, जी एक मिनट बस। can I use Scratch on tablet? अगर आपके पास लैपटॉप है तो बेहतर होगा कि आप लैपटॉप पे यानी कि आप लैपटॉप पे यूज करें, लेकिन अगर लैपटॉप नहीं है तो फिर आप ऑफ कोर्स टैबलेट पे काम कर सकती हैं, ठीक है। Yes, I have laptop. तो देन यू शुड ट्राई टू यूज लैपटॉप, ठीक है। Okay. ठीक है, चलिए गुड हो गया। अच्छा, अब आपने जैसे ये लॉगिन कर लिया, उसके बाद ये आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। और आपने इसका नाम रख देना सबसे पहले डिजाइन, ठीक है। यहाँ पर जाके इसका नाम रख देना डिजाइन, ठीक है। Yes. अच्छा, अभी आप सिर्फ देखते रहे, ठीक है। जब मैं आपको कहूंगा तो आपने काम करना है। जी सर। अच्छा, अब मैं आपको कुछ चीजें पूछता हूं आपसे, देखते हैं कि आपने वो अपने मैथ की क्लास में पढ़ी है या नहीं पढ़ी, क्योंकि आज जो हम चीज सीखने जा रहे हैं वो थोड़ी सी मैथमेटिक्स है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, बिफोर आई गो मैं आपसे एक सवाल करता हूं आपको। अच्छा, ये एक मिनट मैं आपको एक चीज बताने लगा हूं, और वो ये है कि आप में से सबको इसका तो पता होगा Yes. क्या। अच्छा, मैं जो थोड़े जी से सर। जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में पढ़ते हैं ना, वो जवाब दें, ठीक है। या इवन फोर्थ में भी पढ़ते हैं तो वो भी जवाब दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप सबको ये तो पता होगा कि एक 0 नंबर होता है, ठीक है। फिर एक 1 नंबर भी होता है, Yes. फिर एक 2 नंबर भी होता है, फिर एक 3 नंबर भी होता है, और Yes. एक 4 नंबर भी होता है, और एक 5 नंबर भी होता है, और एक 6 नंबर भी होता है, ठीक है। Yes. अच्छा, 0 का मतलब क्या होता है? Nothing. कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे मैं कोई आपको वैल्यू कहूँ, नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ फॉर कोई वैल्यू एग्जांपल, नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास कितने कितनी टॉफियां हैं, तो 0 का मतलब क्या है? क्या आप कुछ बहुत भी अमीर हैं? आपके पास नहीं। कुछ भी नहीं है। Nothing. कुछ भी नहीं आपके है, पास एक भी टॉपिक नहीं है। Nothing. आपके पास तो कुछ भी नहीं है ना। अच्छा, खाली हाथ। हाँ, खाली हाथ है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक और बात भी है, वो ये कि आप, अगर मैं कहूँ आपके पास एक है, तो आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका एक टॉफी है, ठीक है। 2 है तो 2 को, तो अब ये 1 2 3 ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन का तरीका, और ये कुछ भी हो सकता है। ये मैं 1 2 3 टॉफियां भी हो सकती हैं, 1 2 3 मोबाइल भी हो सकते हैं, 1 2 3 चाबियां भी हो सकती हैं, 1 2 3 आम भी हो सकते हैं, 1 2 3 किसी के बाल भी हो सकते हैं। और अगर कोई टिंडा हो तो उसके कितने बाल होंगे? 0. एक भी बात नहीं। 0 होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब एक और बड़ी मजे की बात है। अभी अगर क्या हम किसी को कह सकते हैं कि उसके पास -1 टॉफी है क्या? अच्छा, अगर मैंने रिप्रेजेंट करना हो कि जैसे चले अगर मैं कहता हूं आपको छोटा भाई है, और आपने उससे एक टॉफी क्या कहना चाहिए, आपने एक टॉफी वापस करनी है, इसका मतलब क्या है? उसको कैसे रिप्रेजेंट करें? देखिए ना, एक टॉफी आपके पास है तो उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपके पास कोई भी टॉफी नहीं है तो हम उसको 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब सवाल ये है कि अगर किसी के पास टॉफी है ही नहीं और उसने किसी को एक वापस करनी है, तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करें? समझ में आई बात मैंने क्या किया? -1 -1। तो उसके लिए एक रिप्रेजेंटेशन यूज होती है जिसे कहते हैं -1। -1 का मतलब है कि वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये लाजमी नहीं है कि -1। अब -1, और इसी तरह अगर आपने दो टॉफियां उस किसी को देनी है तो आप कहेंगे -2, और अगर आपने किसी को 3 टॉफियां देनी है तो आप लिखेंगे -3. वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, आप देखें, ये बड़ी मजेदार बात है। ये जो नंबर्स है ना, ये नंबर्स किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अभी हमारे पास आइडिया क्या है? टॉफियां, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि मैंने एक ऊंचाई को मेजर करना हो, ठीक है, यानी मैं ऊंचा जा रहा हूं ऐसे करके, तो ऊंचाई को कैसे मेजर करेंगे? अगर आप फर्श के ऊपर हैं तो आप क्या कहेंगे?
0 सेंटीमीटर। आप 0 हाइट के ऊपर खड़े हुए हैं, 0 और अगर आप 1 तो हाइट फीट, के ऊपर 0 हाँ, तो आप 1 पे खड़े हुए हैं, फिर आप 2 पे खड़े हुए हैं, और 2 फिर से अगर आप 3 पे 3 खड़े हुए हैं, और इस तरह अगर आप माउंट एवरेस्ट पे खड़े हुए हैं तो आप कोई 8000 फीट के ऊपर चले जाएंगे, 8800 समथिंग की हाइट के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, हम घर में जा सकते हैं हमारे, सॉरी दोबारा बताएं। हम मॉल ही जाएंगे, बस घर नहीं जा सकते हैं पे। नहीं जा सकते, आई कंप्लीटली एग्री, बहुत मुश्किल है जाना वहां पे मॉल जाने। ही जा सकते हैं, मॉल। हाँ, ये जाना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, अच्छा, लेकिन एक मजे की बात, अच्छा अगर मैं आपको कहूं कि आप 0 जो हाइट है, आप खड्डा खोदें और नीचे चले जाएं तो फिर अगर आप नीचे, अगर आप, फिर आप उसको भी देखें, अब यहाँ पर -1 का मतलब है कि आपने 1 फीट नीचे खोदा और नीचे चले गए। फिर आपने, जैसे आपने सुना होगा, आप किसी मॉल में जाएं तो आपकी पहली बेसमेंट आती है, उसको यूजुअली -1 कहते हैं, सेकंड बेसमेंट आएगी तो उसको हम -2 कहेंगे, थर्ड बेसमेंट आएगी -3 हाँ -3 -3 हो जाएगा, और इस तरह चलता जाएगा जितना मर्जी नीचे आ जाए। ये बात सुन रही? अच्छा, अब आपको समझ में आ रही है बात? ये जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। इंसानों ने नंबर्स जो है ना वो इतने पुराने सीखे हुए हैं जितना इंसान खुद पुराना है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, इसका मतलब है आप सबको ये समझ में आ गया? यस। ये जो नंबर लाइन वाली बात मैंने बताई है, ये सबको समझ में आ गई ये बात? यस ठीक है, अच्छा अब मेरा आप लोगों से एक और सवाल, अब मैं आपसे एक और सवाल करूंगा, बड़ा मजे का सवाल है जो आपसे करने लगूं। ठीक है, और सवाल ये है, सवाल ये है कि आई मीन ताहा, आप इधर हैं? अगर आप इधर हैं तो आप काइंडली मेरे पास इधर आएं, ये मेरा मोबाइल है। ठीक है जी, अच्छा, तो हमने अब क्या करना है, अच्छा अब, अच्छा व्हाट इफ वाला है तो इसे आप, ठीक है, अच्छा जी, अब अगर आप, मैं आपसे एक सवाल करता हूं मैं, और सवाल ये करता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहूं कि आपके पास कोई एक क्वांटिटी है, लेट्स से ये क्या है ये क्या है? आलू लग रहा है। ओवल, आलू भी लग रहा है, ओवल, ये ओवल। इमेजिन करें ये पिज्जा है। ठीक है ठीक है सर। अच्छा, अब पिज्जे के, अगर अगर मैं आपको कहूं कि पिज्जा के मैं स्लाइसेस कर देता हूं, ठीक है, अच्छा अभी मैं आपके सामने इसके स्लाइसेस कर रहा हूं। ओवल है ये, लेकिन ये आप अच्छा, अब मेरी बात सुने, ये है एक पिज्जा, क्या है? एक पिज्जा है। ठीक है, अच्छा मैं आपको कहूं कि लेट्स से कि अगर, हाउ विल आई रिप्रेजेंट दिस वन पार्ट, एक जो स्लाइस होता है और सारे लेट्स से इक्वल पार्ट है, तो मैं उन्हें क्या कहूंगा? क्या कहते हैं? 1/5। इसे कहते हैं, अब देखिए मैंने इसके टोटल हिस्से कितने किए हैं, इसको मैंने, हम टोटल हिस्से कितने हैं इसके? 5। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन 5, 5 बिल्कुल फ्रैक्शन ही कहते हैं इसको। तो फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि 1/5, हम 1/5, ऐसे लिखते हैं, 1/5, 1/5 वेरी गुड, और एक पार्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1/5। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? जी सर। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी देखता हूं किसको पिज्जा चाहिए, हाथ खड़ा करे अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, और एक काम ये करते हैं, जैसे जैनब को और आशीष को, ठीक है, हम पिज्जा देने लगे हैं। ठीक है, और अगर हम कहें कि उनको एक स्लाइस, अगर आशीष को एक स्लाइस मिला है, अगर आशीष को एक स्लाइस मिला है, तो उसे हम कहेंगे कि उसका कितना हिस्सा मिला है? 1/5 हिस्सा मिला है। 1/5। ठीक है, लेकिन जो हादी है, हादी बड़ा पेटू है, ठीक है, उसने जल्दी जल्दी 2 खा लिए, तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2.5, 2.5, 2/5, 2.5 यस, और उसके बाद है अशर, और अशर क्या करता है, वो ना कहता है कि वो अब वो कहता है कि मैंने ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं क्या करता हूं कि मैं ना इसका हाफ कर देता हूं और वो खाता हूं। आप बताएं वो कितना हिस्सा खा रहा है?
-1 -1 -1 तो नहीं कहते इसको, नहीं 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 0.1 upon 5 0.5 upon Negative- 5 0.5 -1 का मतलब होगा अगर उसने पिज्जा किसी को देना हो। खाना है उसने देना। 0.5 upon 5 अच्छा, अब मैं आपको ना एक बात बताता हूँ। अच्छा चलो, एक मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इसका मतलब ये है कि देखिए, हम उसको ना, अब अगर कहे ना कि कोई कि इसको इसका भी इसका हाफ देना है, तो इसको हाफ करने के लिए पहली बात तो ये कि मुझे सारों को स्मॉलेस्ट यूनिट में लेके आना पड़ेगा। तो स्मॉलेस्ट यूनिट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो हाफ का भी हाफ करना चाह रहा है, यानी वो 1 का भी, यानी इस पोर्शन का भी हाफ करना चाह रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, अब हर एक को, एक मिनट बात सुने, हम हर एक को ना दो के दो हिस्से कर देते हैं। अच्छा, अब अगर मैं हर एक के दो हिस्से कर दूं, तो मुझे एक बात बताएं, मुझे आप एक बात बताएं, ये मैंने इसको मिटा दिया, आप मुझे बताएं कितने हिस्से हैं। अब मैं दोबारा रिप्रेजेंटेशन पूछ रहा हूं आपसे। अब मेरी बात सुने। अब हम एक चाहते ये हैं कि जो मोमिन है उसको हम ये वाला पार्ट दें। हम मुझे पहले तो मुझे ये बताएं कितने पार्ट्स हैं टोटल। 10 अब 10 पार्ट्स हैं, इसका मतलब है कि मैं ओवर 10 लिखूंगा, ठीक है। ओके अब जो मोमिन है उसको मिल रहा है 1/10, ठीक है। 1/10 लेकिन जो हमारे पास आशीष था, आशीष को अब ये पहले ये वाला पोर्शन मिला था जो 1 था, लेकिन अब वो 10 में से कितना हिस्सा है? 1 upon 10 नहीं, 2 upon 10 2 Yes, upon 10 it is 2/10, ठीक है। 2/10 और 2/10 को हम पुराने वाले नोटेशन में 1/5 भी कह सकते हैं। कैसे? कि इसको हमने 2 कहा और 2 5 10 कह दिया, तो 1/5 हो गया। ये बात समझ में आ गई? यस यही मतलब है। और Yes. अब हमें याद है जैनब को बहुत भूख लगी हुई थी ना, उसने 4 हिस्से खा लिए थे, 2 हिस्से खाए थे। लेकिन अब क्योंकि वो 2 हिस्से में कन्वर्ट हो गए हैं, तो उसे हम कहेंगे कि वो 4/10 खाया है उसने। या इसी को कहने का मतलब ये है कि 2 to the 4 और 2 5 the 10, इसको 2/5 भी कहते हैं। तो 2/5 भी कह सकते हैं और 4/10 भी कह सकते हैं। 2/5 का मतलब है कि 5 हिस्से करें तो 2 मिलेंगे, लेकिन 4/10 का मतलब ये है कि अगर 10 हिस्से करेंगे तो कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुने मजेदार। अब ये जो, अब एक तरीका तो ये होता है कि हम रिप्रेजेंटेशन जो करने के लिए जा रहे हैं वो फ्रैक्शन में करें, ठीक है। यानी ए कोई भी मेरा नंबर है और बी मेरा कोई एक और नंबर है, ठीक है। लेकिन हम इस तरह नहीं करना चाहते, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक मजे की बात बताता हूँ, और मजे की बात यह है कि लोगों ने एक और बड़ी मजे की रिप्रेजेंटेशन, जैनब आपने लिखना नहीं है फिलहाल, अभी नहीं लिखना जैनब, ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी मजे की रिप्रेजेंटेशन है कि जो 10 वाली रिप्रेजेंटेशन होती है ना, उसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, मैं बताता हूं क्या है वो। ये है कि हम एक काम करते हैं कि इस 0 से 1 के दरमियान में, ये जो आपको नजर आ रहा है, अशर ना करें प्लीज, अशर ना करें अशर प्लीज मत कीजिए, करें भी ना। क्लियर माय व्यूअर्स ड्राइंग, ओके ओके। अच्छा, अब अगर हमने किसी चीज को, ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था। अब अगर हमने रिप्रेजेंटेशन करनी हो कि कोई ऐसा पॉइंट है जो कि यहां पर है, ठीक है, और फिर एक यहां पर है, ये फिर यहां पर है, 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 यहां। अब आप देखें इस 0 से 1 के दरमियान में कितने टोटल स्टेप्स कितने बनते हैं। यानी ये एक स्टेप, ये दूसरा 10 स्टेप, यस, ये 10 स्टेप, ये 10 स्टेप बने, ये 10 स्टेप बने, ठीक है। अच्छा, ताहा, सर ये जो ताहा, दरमियान में छोटे छोटे होते हैं ये मिलीमीटर्स भी होते हैं इनको हाँ, इनको मिलीमीटर नहीं, ये हाँ, अभी yes. मैं आपको एक मैं बात तो बताता हूँ। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। एक मिनट इसको मैं, जब हम नेगेटिव 1 जाएंगे ना तो 1 मिलीमीटर होगा -1 मिलीमीटर। बिल्कुल ठीक है। ताहा एंड को, यू आर नाउ को होस्ट, मेक देम को होस्ट। और अगर कोई लिखे तो उसको ना उसका वो उसका सिर्फ खत्म कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, खैर जी, आप ना ये देखें प्लीज, बेटा बात सुने। अच्छा, इसमें ना देन 10 हिस्से हैं,
अब इनको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वो क्या करते हैं, इसको ना लिखते हैं 0.1। Sir, I 0.1 know that. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं 0.2 0.2. और फिर कहते हैं 0.3 0.2 और फिर करते करते हम 0.9 तक जाते हैं और 9 के बाद क्या आता है, 1 आता है, 1 आता है। 1 आता है। जैसे फ्रैक्शंस में 10 होते हैं और हमने 10 से शुरू होता है एक नंबर होते हैं। बिल्कुल ठीक बात। 0. बिल्कुल जब 0.1 का 0.1 का 9.10 बेसिकली 9.10 बिल्कुल या ठीक फिर बात, होगा बिल्कुल ठीक बात। 0.9. 0.1 जो होता है वो बेसिकली 1/10 होता है और 0.2 जो होता है वो बेसिकली 2/10 होता है। ठीक है, तो ये परेशान होने की जरूरत नहीं है जब मैं पॉइंट कहता हूँ तो माइक। ठीक है। अब आप देखिए मेरी बात सुने, याद है पिछली क्लास में हमने एक कहा था कि वेट 0.1 सेकेंड, इसका मतलब क्या है, अगर 1 सेकेंड था तो वो थोड़ी देर करके फिर जाता है आगे, है ना, आगे जाएगा। अगर 0.1 सेकेंड कर देंगे तो उसका मतलब है कि वो 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा रुकेगा। ये बात समझ में? 1 सेकंड का 10 हुआ। बिल्कुल ठीक बात। और अगर हम कह दें 0, अब मजेदार बात बताने लगा हूं मैं, अगर मैं 0.01 कह दूं तो इसका मतलब क्या होगा? 0. इसका मतलब होता है कि एक्चुअली अब मैं एक चीज के कितने हिस्से कर रहा हूं, 100 हिस्से कर रहा हूं और ये 0.1 का मतलब है 1/100, यानी कि 1 सेकंड का 100वां हिस्सा आपने रुकना है। ये बात समझ में? और इसी तरह अगर मैं कहूंगा 0.001 कहूंगा तो 1 सेकंड का कौन सा हिस्सा है, 1000वां हिस्सा। ठीक है, 100 नहीं 100 नहीं 1000। ठीक है, इस तरह 100,000 बिल्कुल 1000। ठीक है, और इसी तरह आप इसको और भी छोटा करना चाहें तो छोटा कर सकते हैं, जितना मर्जी छोटा करना कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वो सुन रहे हैं और ताहा आप काइंडली शेयर भी कर दीजिएगा कि बच्चों को फ्रैक्शन के बारे में काइंडली जरूर बता दीजिएगा। मैं ये लिंक भी शेयर कर दूंगा, जो मैं ये पेज बता रहा था, बच्चों को ये जरूर बताएं कि ये कैसे ये 2.1 का मतलब क्या है कि 2 से 3 के दरमियान में हम 2.1 कर रहे हैं, 2.2 कर रहे हैं, 2.3 कर रहे हैं, 2.5 कर रहे हैं। ये 10 हिस्सों में हमने ब्रेक किया है, ये हमने इसको जूम करके दिखाया। और फिर अगर आप चाहें तो इसको भी मजीद ब्रेक कर सकते हैं कि अगर मैंने इसके भी दरमियान में देखना हो तो हम ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, ये पेरेंट्स का काम है, ये आपने थोड़ा सा इनको बारे में तफसील, जैसे आप ये देखेंगे 1000 हिस्से में चला गया। ठीक है, यानी हम मजीद जूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पेरेंट्स ने थोड़ा सा इनके साथ टाइम बिताना है बच्चों के साथ। ठीक है, बट मेरे ख्याल में आपको सबको समझ में आ गया है कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, और पॉजिटिव नंबर्स का भी पता लग गया, नेगेटिव नंबर्स का भी पता लग गया। ठीक है जी, जी बताएं। Can I open Scratch in my tablet? अभी नहीं, ठीक है, अभी क्योंकि हम जब स्क्रैच पे जब जाएंगे तो फिर हम आपको कहेंगे कि आप स्क्रैच यूज कीजिए। ठीक है, अभी आप सिर्फ देखें, आज का जो लेक्चर है उसमें आपने देखना ज्यादा है, करना थोड़ा सा कम है। ठीक है, सही है। टीचर मैं कह रहा था कि मेरा नाम इधर आ चुका है, लेकिन वो जो आप सारे जो बच्चे हैं और वो एक जो आपकी तस्वीर थी वो सारी गायब हो चुकी है। आप मुझे बता सकते हैं कैसे मैं वापस आ सकता हूँ? उसमें आप ये पार्टिसिपेंट पे आपको ना स्क्रीन नजर आ रही है, वो भी नजर नहीं आ रही मेरी, तो बस आप स्क्रीन देखें फिलहाल। ठीक है, मेरी तस्वीर देखना जरूरी नहीं है, या देखना जरूरी है हैं? आई थिंक अपने पेरेंट्स को मेरी मम्मा देखती है। हाँ चलें ठीक है देखें आप। ठीक है, लेकिन आप स्क्रीन जरूर देखें, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी अच्छा, मैं देख रहा हूँ। चलें शाबाश। ठीक है, अच्छा स्क्रीन को मिस नहीं दादा को मैं नीचे छोड़ देंगे, मैं ले क्यों हम थर्ड फ्लोर पे तो जाए।
मम्मा ये बंद कर देना। हेलो सर सर वो ज्वाइन कर जाए। मम्मा क्या हो रहा है? वो ना इंटरनेट शायद डिस्कनेक्ट हो गया, 1 मिनट में ज्वाइन कर जाए। पता नहीं क्या हो रहा है। हेलो सर मम्मा टीचर का है सफराज हेलो और हेलो 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 आई एम हियर नाउ आई एम हियर नाउ। स्क्रीन तो है लेकिन मेरी आवाज आ रही है? सॉरी आप सॉरी, इंटरनेट थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था। आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस। ठीक है, तो It's अब okay. हम वी आर बैक नाउ। ठीक है, तो एक मिनट, जस्ट मुझे स्क्रीन को थोड़ा सा साइड पे करना है। आई डोंट नो हाउ टू, आई डोंट नो। ओके, सो ऑलराइट, सो आई होप एवरीबॉडी कैन सी माय स्क्रीन। ठीक है, Yes. अच्छा एक अच्छा ये बनाना चाहते हैं हम। ठीक है, यस सर। अच्छा आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये बनाने के लिए आपको क्या चीज बड़ी मजे की, इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? रेनबो कलर होता है। कलर्स तो है ही हैं, कलर्स को हम बाद में देखेंगे। पहले तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आपको नजर क्या आ रहा है? ये है क्या? Square. स्क्वायर। हम बेसिकली हम स्क्वायर। अच्छा तो हम स्क्वायर बनाना चाहते हैं। ठीक है, Yes. अच्छा स्क्वायर हम Yes, sir. बाद में बनाएंगे, पहले हम ये तो जाने कि अगर हमने कोई एक फॉर एग्जांपल इस बिल्ली को कहना हो कि स्क्वायर में मूव करके दिखाए, जैसे नहीं फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि बिल्ली पहले हमें यहां नजर आए। इसको थोड़ा साइज छोटा कर दें ताकि ये छोटी, लेट्स से इसका साइज कर देते हैं 150. 30 कर देते हैं। ठीक है, हाँ 30 बिल्कुल सही है। तू कर ले। ताहा 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 जी, ये लेट्स से 30 थोड़ा ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया? ये जवाब दो। नो सर। ये निम्न दे दो। ये अच्छा बिल्कुल देखिए, सही है। ये बिल्कुल ठीक है। अब हम चाहते हैं तो कि ठीक रहेगा। अब हम लेट्स से कि यहाँ पे वो है, हम चाहते हैं कि ये पहले यहाँ पर हो, फिर वो यहाँ से यहाँ पर जाए, फिर वो यहाँ से यहाँ पर जाए, फिर वो यहाँ से यहाँ पर जाए, और फिर वो वापस यहाँ पर आ जाए। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। वो ये कि हम उसे कितने, अब सवाल ये कितने स्टेप मूव करवाएं। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, यहाँ पर है ना 10 करेंगे तो 10 तो बहुत छोटा सा, तो बहुत छोटा सा स्क्वायर बनेगा। अगर हमने बड़ा सा स्क्वायर बनाना हो क्यों ना 20 कर ले। सर हम 20 भी बड़ा होगा। व्हाट इफ के हम 100 कर लें? एक मिनट बहुत बड़ा हो जाएगा बिल्ली के लिए।
नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, हम उसको बाद में बिल्ली से कन्वर्ट कर देंगे ना किसी और के अंदर। ये देखें, ये अब देखें ये अभी भी छोटा है, क्योंकि हम चाहते थे, अब देखें मेरी बात सुने, हम चाहते थे कि तकरीबन, एक मिनट, हम चाहते थे कि इतना बड़ा रेक्टेंगल बने, ओह, ठीक है, इतना बड़ा। इतना बड़ा बने। अब थोड़ा तो सा ट्राई, तो यहाँ अब 1000 गिरेगा। एक मिनट, अब देखें, इसको हमने उठा के यहाँ पे रखा, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर ना आपको एक बड़ी मजे की चीज बताते हैं आपको। तो फॉर एग्जाम्पल हम चाहते ये हैं कि ये यहाँ से यहाँ पर जाए, थोड़ा सा अंदाजा लगाते हैं कि लेट्स से, एक मिनट, लेट्स से कि मैं कहता हूँ 100 स्टेप कहें, तो वो कितना स्टेप आगे जाता है जी, ये देखो इतना आया है। तो वापस लाते हैं, आपके ख्याल में 100 पे तो वो नहीं गया, कितना होना चाहिए? 300 1000 नहीं, 200 करते हैं, 200 ये देख, अब हम 200 करते हैं तो क्या होता है, यहाँ जाता है। अब थोड़ा सा आगे करना चाहिए हमें ना, 250 यस, चले 250, 240 250 कर लेते हैं, 250 कर लेते हैं। ये देख, ये 2 तकरीबन पहुंच गया है, ठीक है। सर ठीक है, तो हमें 258 कर दें। 250 कर लेते हैं, 250 बहुत है, 250 से आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब वो यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, हम चाहते क्या है कि ये 250 मूव करे, ठीक है। अच्छा, आप मजे की बात बताता हूँ, 250 मूव करेंगे तो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप मेरी बात सुने, व्हाट इफ कि अब मैंने दोबारा, अगर अब मैं चाहता हूं कि ऊपर जाए, है ना, लेकिन ऊपर जाने के अगर मैंने दोबारा कहूं 250 मूव करे तो वो इधर मूव कर लेगा, है ना। व्हाट इफ कि हम एक काम करें, और वो काम ये करें कि इसका, मेरी बात सुने, इसका रुख ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये देखो, अगर मैं इसका रुख, यानी इसको मैं कहूं ना कि टर्न कर लो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज तो शायद पीछे की तरफ जाएगा, है ना। अच्छा, अब मैं आपको एक मजे की चीज बताता हूं, वो ये कि अगर मैं एक मिनट, वो निम्रा, कैन यू सेंड मी दैट लिंक ऑफ एंगल्स? ओके, सो एक मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, एक मिनट, मुझे एक एंगल्स का एक चीज बतानी है जो आई वुड लाइक टू, एक मिनट। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये एक चीज बताता हूं मैं आपको, जस्ट अ मिनट, एक मैंने आपको चीज बतानी है, वो ये कि एक मिनट उठा, ये किसी तरफ से नॉइस आ रही है, जिस तरफ से जैनब आपकी तरफ से ना काफी नॉइस आ रही है। हाँ, काइंडली आप ना ये चैट्स वगैरह फिलहाल ना करें। अच्छा, जब आपसे कहें तो आप फिर जवाब दीजिएगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एंगल रोटेट्स, ओके। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस अच्छा, मैं आपको एक ना बड़ी मजे की चीज बताता हूँ। यस सर, आपकी आवाज आ रही है। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने ये एक मिनट, एंगल मेजरमेंट, एक मिनट, सॉरी। अच्छा, ये आपको मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मिल गया, ठीक है। ये देखें, मैं आपको एक मजे की चीज दिखा रहा हूँ, ये नजर आ रहा है आपको सबको? यस जी अंकल, ये तो अच्छा। एक आदमी ऐसे लिखने वाला जैसा है। हाँ, ये जबरदस्त बात। अच्छा, इसका ना आपको मजेदार चीज दिखाता हूँ। अभी इसी वक्त, अभी अगर हम फॉर एग्जांपल, ये ना आपको, ये आपको लाइन डायरेक्शन नजर आ आप रही है, चेंज ये कर रहे आपको हैं ना, लाइन, ये आपको, ये हाँ, ये डायरेक्शन आप आपको, चेंज कर रहे हैं। ये इसकी डायरेक्शन है बेसिकली। शुरू में अगर आप देखें तो ये आपको ये नजर आ रहा है,
ये इस वक्त जो इस तरह की लाइन होती है ना, ये जो इस तरह की लाइन होती है, ठीक है, जो बिल्कुल ये इस जगह पर हो, उसे हम जीरो कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो। ठीक है। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि ये अच्छा, अब मजे की बात यह है कि लोगों ने क्या किया कि ना किसी को समझाना हो कि मैंने टर्न करना है, तो टर्न का कोई यूनिट बनाना चाहिए। जैसे हम जाते हैं, हम कोई चीज लेने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, तो हम कौन सा यूनिट बताते हैं? किलोग्राम। जैसे हम क्या बताते हैं? किलोग्राम बताते हैं। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, किलोग्राम बताते हैं। इसी तरह अगर लाहौर से इस्लामाबाद जाना हो या कहीं भी जाना हो, तो हम कौन सा यूनिट बताते हैं? किलोग्राम, माइल्स और किलोग्राम। तो फिर हम माइल्स या किलोमीटर बताते हैं। इसी तरह जो एंगुलर, जो अगर एंगल बताना हो, डायरेक्शन बतानी हो, तो हम क्या बताते हैं? एंगल बताते हैं। और एंगल का जो यूनिट होता है ना, ये आपके सामने नजर आ रहा है। वो ना डिग्री, वो डिग्री होता है, डिग्री होता है। बिल्कुल ठीक बात। और इसको हम जीरो कहते हैं। इसको हम फिर यहां से ये शुरू होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, और इस तरह चलते 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 ये 45 होगा, ये 90 होगा, ये 135 होगा, फिर ये 180 होगा, और ये 225 होगा, ये 270 होगा, और फिर दोबारा से आ जाएगा। तो ये जीरो पे पहुंचने का मतलब है 360 कंप्लीट हो गया। तो एक्चुअली एक सर्कल के अंदर जो पूरा चक्कर होता है ना, वो 360 कहलाता है। 360। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? जी सर। अच्छा, अब मेरी बात सुने गौर से। अब अगर हमारी बिल्ली खड़ी हुई है यहां पे, और हमने कहा यहां से यहां चले जाओ, तो वो यहां पर आ गया। अब हम चाहते हैं कि बिल्ली चले इस तरफ। ठीक है, इस तरफ चलने के लिए पहले बिल्ली का मुंह था इस तरफ, अब हम चाहते हैं कि बिल्ली का मुंह ऊपर की तरफ हो। तो हमें कितना रोटेट करना चाहिए? ये देखें, कितना रोटेट करना चाहिए इसको? सर 90 डिग्रीज। यस, क्योंकि देखें पहले हम यानी सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर फ्री हो गए। सर इट्स बीइंग अ स्टैचू। सर पॉज। आपको ऊपर नजर भी आ रहा होगा, ये कितनी रोटेशन बनती है? सर 90 डिग्रीज। ये बनती है 90 कितनी डिग्री? 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री ये बनती है। पूरी 90 डिग्री जा रही है। सर 90 डिग्री अगर राइट एंगल बनता है। जैसे अगर 90 डिग्री से अगर थोड़ा कम होगा, जितना भी कम होगा वो अक्यूट एंगल होगा। बिल्कुल, वो तो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस वक्त हम बिल्ली से स्क्वायर बनाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है हमें उसे कितना रोटेट करना पड़ेगा? 90 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। ये समझ में आती है बात? यस। और फिर हम कहेंगे इसको कि भाई तुम ऐसा Yes, करो, sir. दोबारा से 100 यानी 200 मीटर का डिस्टेंस तय करो। ठीक है, तो वो यहां आ जाएगी। फिर हम कहेंगे कि ऐसा करो, अब तुम अपनी दोबारा से डायरेक्शन क्या कर दो? 90 डिग्री। 90 डिग्री यहां पे रोटेट कर दो जाके। पर फिर हम कहेंगे 45 डिग्री। 45 नहीं, 90 डिग्री नहीं। यहाँ पे भी जाके अगर हम रखेंगे तो ये रोटेशन कितनी बनती है? ये रोटेशन कितनी बनती है? अगर मैं ये दोबारा से 90 डिग्री बनती है ना? यस जी सर। ये जो रोटेशन है ये कितनी है? ये 90 डिग्री दोबारा से है। सर ये एक्चुअली ये इस तरह होती है, देखें जरा कैमरे में। क्या कैमरे में देखूं? एक मिनट, मुझे ये कैमरे जरा में, एक second एक मिनट मुझे कैमरे में देखने दें। जी। जैसे ये हैंड है ना, हाँ इस हाँ तरह हाँ हाँ, हैंड की जो शेप है, इस तरह ये इस तरह बिल्कुल 90 डिग्री की तरह हाँ, बिल्कुल ठीक बात। ये देखें, L. ये ट्राई टू अंडरस्टैंड। 90 डिग्री। अगर हम इसको 90 डिग्री कह रहे हैं, तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, सर वो इवन यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, वो यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड दिस। फॉर एग्जांपल केस L 490 डिग्रीज 4 राइट एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्रीज होते हैं। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। बाकी बात है ये यहाँ पर भी 90 डिग्री हो सकता है, यानी वो 90 डिग्री तो 90 डिग्री है वो जहां से, यानी वो अगर आप दरमियान में देखें कि गैप कितना है, वो
टर्न के हिसाब से देखें तो वो 90 डिग्री बनता है। अगर ठीक है? 90 डिग्री से अगर 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो शायद वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। बिल्कुल, वो तो ठीक है, लेकिन हम ऑब्ट्यूज एंगल हम उसकी बात नहीं कर रहे फिलहाल। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा समझिए मैं क्या करने लगा हूं, बड़ी जबरदस्त चीज में बनाने लगा हूं। अब हम वापस जा रहे हैं अपने उस कोड की तरफ। ठीक है जी, अब हम जा रहे हैं वापस। अच्छा ये मैं क्लियर स्क्रीन कर दूं, ये कोई ना बार बार लिखे जा रहा है। जी यार अब मैं हम नहीं जाते हैं। लिखता, अच्छा ना लिखें काइंडली, ठीक है। कोई भी नहीं लिखता। अच्छा अब हम ऐसा करते हैं, हम कहते हैं कि पहले तुम ऐसा करो, बिल्ली को कहते हैं कि तुम 250 मूव करो, फिर तुम ऐसा करो कि फिर ऐसा करो तुम 90 डिग्री रोटेट कर दो। तो वो क्या होगी, पहले वो इधर जा रही थी फिर ऊपर चली जाएगी, ठीक है, ऐसे की तरफ। ठीक है, और हम कहेंगे ऐसा करो अब दोबारा से मूव करो। क्या मूव करो, 250 स्टेप मूव करो। ठीक है, और फिर हम कहेंगे कि दोबारा से रोटेट करो। कितना रोटेट करो, 90 डिग्री। ठीक है, सर और फिर क्या करो, ये तो सारा यानी आपने ये एक मिनट, स्टेप्स फिर क्या होगा, फिर ये यहां से यहां पर आ जाएगा। इसे इसे यहां से क्या आ जाना चाहिए, यहां आ जाना चाहिए, और फिर ये यहां से, और फिर हम मूव करवाएंगे इसको कितना, 250। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहां से यहां पर आ जाएगा। ठीक है, सर और फिर एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए। फिर हम कहेंगे दोबारा से 90 डिग्री रोटेट करो, और ये मैं रोटेशन यहाँ पे नहीं करके दिखा रहा, मैं करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कहेंगे दोबारा से रोटेट करो। क्या करो, 90 डिग्री रोटेट करो, और फिर क्या कर दो, मूव कर दो। कितना, 250। सर एक अच्छा अब दरमियान अगर में आप मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, ये काम अब मैं करूंगा ना, चलाऊंगा, देखना ये यहां से जितना जितना जल्दी जल्दी ये काम कर लेगा। ये देखें, ये भाग भाग के, ओहो कोई 90 डिग्री लगता है रोटेट करना भूल सर गए। वो आपने 90 डिग्री बोल दिए दरमियान में 90 ओह स्टेप। नहीं, ये हमने हाँ ये हमने गलती कर दी, ये मूव 90 डिग्री कह दिया गलती से, इसको हमने रोटेट कहना था। ठीक है, तो इसको उठा के वापस फेंको, इसको हमने रोटेट करना है दोबारा से, फिर हमने कहना है मूव दिस, सर आपने ये और जो ये भी सर उठा आपने दो, फिर से एक मिस्टेक फिर गलत कर दिया, फिर दोबारा से 90 डिग्री हम रोटेट करेंगे, फिर हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, इसे कहेंगे 250, मूव करो, मूव। फिर 250 करो, और इसको हम बिल्ली को उठा के, ओ अब देखें हम बिल्ली की गलती सर हो वो रही 90 है। डिग्रीज करते हैं। हाँ अब इसका तरीका ये है कि यहाँ पे डायरेक्शन में जाएं, और डायरेक्शन में जाके इसको दोबारा से सीधा कर दें। ठीक है, सर आपने एक जगह 90 डिग्रीज ने या तो 15 डिग्रीज ही रखा है। हो वेरी गुड पॉइंट, ये देखो ये 90 होना चाहिए, शाबाश, वेरी गुड, यू आर ऑसम। ठीक है, अब देखें, अब हम इसे चलाएंगे, देखना ये क्या करता है, ये यहां से यहां गया, और ये नहीं चला, ये देखिए ये देखिए ये बहुत फौरन चल के वापस आ गया। और देखें, एक मिनट, एक दफा हम एक और रोटेट कर देते हैं, रोटेट दोबारा से क्या, 90 डिग्री। ठीक है, मसला सिर्फ ये अंकल है, आपने बिल्ली, एक अंकल मिनट फिर एक से मिनट बिल्ली। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर यहाँ हम से वेट लगा लें। दोबारा से सीधा कर देते हैं। ये असल में वो कर ये रहा है, लेकिन इतना तेजी से कर रहा है कि हमें हमें नजर नहीं आ रहा। तो हम ऐसा करते हैं, दरमियान में जाते हैं, इसके दरमियान में ना वेट लगा देते हैं। ये देखें, इसके दरमियान में वेट लगाते हैं, फिर दरमियान में वेट लगाते हैं। ठीक है, और फिर दरमियान में वेट लगाते हैं, फिर दरमियान में वेट लगाते हैं, ताकि हमें एक एक दफा वो होता हुआ नजर आए। ठीक है, ओके, और फिर दरमियान में वेट लगाते हैं। ठीक है, वरना वो इतना तेजी से करता है कि हमें नजर ही नहीं आता। ठीक है, वी डोंट वांट इट। ठीक है, और जैसे जैसे किसी लाइट की स्पीड हो। हाँ लाइट की स्पीड हो, बिल्कुल ठीक बात। ये और देखें, अब इलेक्ट्रिसिटी आप की, देखें, अब आप देखें, इलेक्ट्रिसिटी अब आप कितनी तेज आती है। बिल्कुल हमारा। ठीक है, चलें जी, पहले हम इसका वेट लगा देते हैं, और मैं आपके सामने से चला रहा हूँ। ये देखें जी, ये यहाँ गया, ऊपर टर्न हुआ, फिर वहां गया, फिर टर्न हुआ, फिर यहाँ गया, फिर वापस आया, और फिर टर्न हो गया, ये है ना। अच्छा है। अच्छा, लेकिन हम एक और बात है बड़ी इंपॉर्टेंट, हम ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम अगर आप गौर से देखें तो मैं एक ही काम बार बार करे जा रहा हूं, है ना। कौन सा काम है जो मैं बार बार करे जा रहा हूं, अगर गौर से देखें तो, अगर आप गौर से देखें, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको मैं उठा के यहां रखता हूं, इसको मैं उठा के यहां रखता हूं,
और इसको मैं उठा के इसको मैं उठा के यहां रखता हूं और इसको मैं उठा के यहां रखता हूं। अगर आप देखें तो ये सारे ब्लॉक्स एक जैसे नहीं है, Yes. Yes. इजंट इट, है ना? Yes. तो एक्चुअली ये काम हम लूप से कर सकते हैं, है ना? Block. और तो ब्लॉक block के हम कितनी दफा इसे रिपीट करें तो ये स्क्वायर में घूम जाएगा। 4 times. 4 टाइम्स। तो हम ऐसे क्या 4 करते हैं? times 2 टाइम नहीं बेटा, 4 टाइम होगा ना, जो 4 दफा हमने ये काम करना है ना? जी अंकल मैंने 4 times बोला, 2 times नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। तो इसको मैं उठा के फेंक देता हूँ, इसको भी मैं उठा के फेंक देता हूँ, इसको भी मैं उठा के बस फेंक आप देता हूँ, इसको भी फेंक दे। और एक ही इसके रह गया। ऊपर हम Yeah, रिपीट लगा forever. देते हैं। रिपीट फॉरएवर नहीं, रिपीट हम लगा देते हैं 4 रिपीट रिपीट है 4। रिपीट 4 टाइम्स। और आप देखें क्या होता है, ये देखें, वाह वाह, फिर गया और ये यहां गया और ये यहां आ गया और ये टेढ़ा हो गया। ठीक है। अच्छा, अब हम चाहते हैं जब ये यहां से यहां तक जा रहा है तो साथ ड्रॉ भी करता जाए। ठीक है, ड्रॉ भी करता जाए। अभी नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां जाएंगे, यहां जाके दोबारा बता रहा हूं, एक मिनट, हम एक और टूल ऐड करने लगे हैं। यहां पर ये देखिए, ये नजर आ रहा है आपको, जी ये प्लस लिखा हुआ है, इसमें ऐड एक्सटेंशन होता है, इसमें जाके हम पेन टूल ऐड करेंगे। ठीक है। पेन 2। अच्छा, पेन टूल, एक मिनट, पेन टूल क्या करता है, थोड़ा सा मैं तेज काम कर रहा हूं। ठीक है। अच्छा, पेन टूल में हम क्या करते हैं, पेन टूल में हम ये काम करते हैं कि पेन टूल की बड़ी मजेदार चीज है। एक होता है इरेज। इरेज क्या करता है, पुरानी ड्राइंग को मिटा देता है, पीछे मिटा देता है बिल्कुल ही। अच्छा, खत्म ही कर देता है। पेन डाउन का मतलब क्या होता है कि एक्चुअली आप अब ड्राइंग करना चाहते हैं, तो पेन डाउन का मतलब है कि आप पेन डाउन करें तो अब वो जाएगा तो लिखता हुआ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हम इसके ऊपर लगा देते हैं पेन डाउन, अब क्या होगा, अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा करो, जहां जहां जा रहे हो लिखते हुए जाओ। ये देखो, वाओ, ओए कमाल नहीं हो देखो गया, जबरदस्त है ना? पेन डाउन का मतलब बहुत ये है कि अच्छा, बहुत अच्छा। जिस भी कैरेक्टर पे हम लगाएंगे वो उस और मजेदार बात देखें, ये जो सेट पेन कलर है, ये आप ब्लॉक लेके आए, आप डिफरेंट कलर भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मैंने लगाया और अब अगर मैं इसके ऊपर ड्रॉ करूंगा, देखना क्या होता है, इसमें इसके ये ऊपर डिफरेंट कलर होगा। अब ये डिफरेंट कलर होगा। देखिए, लेकिन एक बात सुनिए, पिछला वाला भी लिखा हुआ है, उसके ऊपर वो लिख रहा है ना? हाँ, यानी तो इसके ऊपर ऐसे लिख रहा है जैसे कि रीड्राइंग हो रही है। तो हम एक काम करते हैं, इससे पहला वाला पहले मिटाई तो ही इरेज, नहीं। हाँ, तो हम इरेज ऑल लगा देते हैं साथ, तब वो पुराने वाले को मिटाता जाएगा, मिटा देगा। वेरी गुड। ठीक है। और एक और मजेदार बात, आप यहाँ पे चेंज पेन कलर भी कर सकते हैं और इवन सेट भी कर सकते हैं। अगर आप साइज बड़ा कर देंगे तो वो मोटा लिखेगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूं और आप देखना आप क्या होता है, ये देखें, आप इसने मोटा लिखना शुरू कर दिया है। वेरी गुड, है ना जी। और अगर हम और बड़ा मोटा कर देंगे, लेट से 5 कर दें, तो ये तो बहुत ही मोटा लिखना शुरू कर देगा। ये देख, ये तो और भी मोटा है ना? मजे की चीज हो गई ना? ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है किसी ने लंबा बनाया है। हाँ। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, ये जो हमने पार्ट ऑफ कोड लिखा है, ये हमने 4 दफा रिपीट किया है। ठीक है, 4 दफा रिपीट करने के और हमने 90 पे रोटेशन किए। 90 पे रोटेशन में हमने कैसे कैलकुलेशन निकाली कि पूरी रोटेशन कितने की होती है? 360 की। सर और एक मिनट बात सुने, पूरी रोटेशन होती है 360 की, और हमने क्योंकि 4 साइड का स्क्वायर बनाना था तो हमने यहां पे लिखा 4, और 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें कैलकुलेशन में वैल्यू आ जाएगी क्या, अगर 4 9 दा क्या होता है 36, और ये 0 हो जाएगा तो 90 आ जाएगा। सर क्या मैं क्वेश्चन पूछ लूं? अभी नहीं। ठीक है। अच्छा, अब मेरी बजने की बात सुने, अगर मैं कर दूं 360 और डिवाइडेड बाय 3 करूं तो क्या आएगा? डिवाइडेड बाय 3 हाँ, 120 120 आएगा।
और आप मुझे बताएं, मैं चाहता हूं क्या, इसका मतलब क्या है, मैं चाहता हूं पहले वो यहां जाए, फिर फिर ऊपर जाए, वो ऊपर जाए यानी यहां जाए, यहाँ और लाइन फिर के वो अंदर यहां जाए, तो यानी क्या बनाए, ये ट्रायंगल। ट्रायंगल बनाए। तो मुझे बताएं इसको 4 दफा रिपीट करना चाहिए या किसी और दफा रिपीट करना चाहिए? 3 टाइम्स रिपीट करेंगे। 3 टाइम्स 3 टाइम रिपीट करना चाहिए। तो अब हम ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पे 3 कर देते हैं जाके, 3 टाइम्स के और एक ऊपर मिनट ही बात करते सुनो, हैं। 1 मिनट यहाँ पे रिपीट कर देते हैं, और यहाँ जाके लिखते हैं क्या, यहाँ लिख देते हैं 120, और आप देखें क्या बनेगा। वाओ ओ ओ भाई, इतना बड़ा है ये तो ट्रायंगल बन रहा है। अच्छा, अब ट्रायंगल मैं आपसे बहुत सवाल बड़ा है। करता हूं, अगर मैंने Okay. इसी तरह कैलकुलेशन करनी हो, आपको अगर डिवीजन भी नहीं आ रही, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप एक काम करें, यहां पे लिखें 1 लेट्स से 360 डिवाइडेड बाय, अगर हम एक काम करें, वो करें कि अगर मैं लेट्स से 6 गॉन बनाना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूं। तो 360 डिवाइड बाय 60 कितना होता है, 60 होता है ना। तो मैं यहां जाऊंगा, यहां कहूंगा 60 की रोटेशन करे, और कितनी दफा रिपीट करना पड़ेगा अब? 3 टाइम्स नहीं, 3 टाइम नहीं, 3 टाइम नहीं, 6 क्योंकि टाइम्स। अब वो 6 टाइम रिपीट हो जा रहा है ना, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, ठीक है। और आप देखिए आप क्या बन जा रहा है, एक मसला आने वाला है। कैन यू सी ए प्रॉब्लम? यस, बहुत ज्यादा पड़ गई है। ये तो असल हेक्सागोन में बनने जा रहा है, हाँ बनने हेक्सागोन। जा रहा था, लेकिन नहीं बना। क्यों नहीं बना? वो शायद आपने रोटेशन ज्यादा कर दी। एक्चुअली ये जो हमने मूर स्टेप लिखा है, ये बहुत बड़ा लिख दिया है, इसको हमें ठीक। छोटा कर देना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, छोटा हम कर ऐसा करते हैं, इसको ना इसको 50 कर देते हैं, ताकि छोटा सा बॉल बने। इसको यहाँ पे, इसको एक मिनट, ये देख, ये मैंने चलाया, आप देखना क्या होता है। ओके, ये हेक्सागोन शायद साइड से बनाएगा और छोटा बनाएगा, थोड़ा सा बड़ा करना है तो आप बेशक थोड़ा सा बड़ा कर दें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 देखे, तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको 100 कर देते हैं, तो 100 पे देखें क्या होता है। फ्लैग से क्या आप मिटा रहे हैं क्या? हाँ मैं से 100 करता हूँ, इसको मूव स्टेप 100 करता हूँ। आप बताएं, 1 मिनट, ये क्या हो रहा है? उस रेड वाले को ऑक्टागोन को लगाया हुआ क्या निकला? ओह, वन फ्लैग है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यूनिट्स पे जाते हैं, इसको वन फ्लैग क्लिक लगा देते हैं, आप चलाते हैं, चैलेंज। ठीक हो गया? अच्छा, ये 1 सेकेंड ना बहुत ज्यादा लग रहा है, मुझे थोड़ा टाइम बचाना है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे 0.1 कर देते हैं, यहाँ पे भी 0.1 कर देते हैं, ठीक है। और आप चलाते हैं, है ना, थोड़ा सा तेज हो गया, और इसको हमें थोड़ा सा गलती हो गई है। पहले ना ऐसा करते हैं, एक और काम कर देते हैं, मोशन में जाते हैं, और ना हम इसी पोजीशन सेट कर देते हैं। और पोजीशन सेट क्या होती है, हमेशा वो यहाँ से शुरू हो, बल्कि ऐसा करते हैं, काम करते हैं, हम ना इसको सेंटर से शुरू, सेंटर से नहीं, यहाँ से शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट क्या बनते हैं, लेट्स से -100, ठीक है, और ये कर देते हैं लेट्स से 70, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन है वो हम दोबारा सेट कर देते हैं, क्या, 90, ठीक है, ये आप सेट कर दें। और अब हम दोबारा चलाते हैं इसको, तो ये देखते हैं आप, हेक्सागोन बन गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैंने ये 6 गॉन बनाया है, और अब मैं कहता हूं कि मैंने क्या करना है, कि मैंने 6 गॉन तो बना दिया, अब मैं चाहता हूं कि मैं 6 गॉन, अब गौर से सुने मैं क्या कर रहा हूं। अच्छा, व्हाट इफ कि मैं काम करता हूं, और ये काम ये करता हूं, अब आपने मुझे बताना है मैं क्या काम कर, ठीक है। सर मैं गो टू वॉशरूम। हाँ जरूर, ये इस तरह की चीजें पूछते नहीं है, खुद हो लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं काम करता हूं कि ना, अब थोड़ा सा मुझे बात सुनिएगा, कि मैं अब मुझे समझाइए भी कि आप क्या कर रहा हूं। व्हाट इफ कि मैं काम करता हूं, मैं यहाँ पे ना एक वेरिएबल बनाता हूँ। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मैं ये वेरिएबल वाले सेक्शन में गए, यहाँ पर ना मैं काम करता है, यहाँ पर ना बेसिकली मैं एक मेक वेरिएबल बनाता हूँ, जिसका नाम रखता हूँ लेट्स से वी। अब वी क्या है, वी मेरा ना एक्चुअली एक जगह बन गई है, ये ऊपर नजर भी आ रही है, देख रहे हैं, जैसे इस तरह स्कोर नजर आता है गेमों में, है ना। अच्छा, इसके अंदर क्या वैल्यू लिखी हुई है, क्या वैल्यू लिखी हुई है इसके अंदर? 0 0 0
अच्छा हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर सेट कर देते हैं क्या 200, बल्कि नहीं 200 100 सेट कर देते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुने, और यहाँ पे मैं इसको 100 स्टेप मूव करने के बजाय मैं कहता हूँ 20 स्टेप मूव करें, ओके। तो 20 स्टेप का मतलब क्या है? तो 20 स्टेप का मतलब क्या है? 20 स्टेप का मतलब ये है कि जो भी v के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है तुम ऐसा करो उतने स्टेप मूव करना। सर अभी माय वेरिएबल लगा हुआ है वी करके। हाँ, यहाँ पर भी इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर हम माय वेरिएबल की जगह चेंज कर देते हैं, क्या यहाँ पे v कर देते हैं, उसकी वैल्यू हमने 100 कर दी, और हमने कहा क्या करें, हमने कहा अब ऐसा करो 20 स्टेप मूव करना, 20 स्टेप, और 20 स्टेप v की क्या वैल्यू हमने सेट की है यहाँ पे, यहाँ पे आपने v की 100, अभी हमने चलाया नहीं है इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है, लेकिन जैसे 0 हम आ रही है। चलाएंगे इसकी वैल्यू 100 how हो जाएगी। much time is left? Okay. वी हैव ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप देखिए मैं क्या करता हूँ, ये देखें, ये बिल्कुल वैसे ही बना। अच्छा, अब अगर मैं फॉर एग्जांपल इस v की वैल्यू को चेंज करके लेट से 100 की जगह 40 कर दूंगा, तो मजे की बात ये होगी कि ये अब थोड़ा छोटा बनाना शुरू कर देगा, है ना। अच्छा, लेकिन एक और काम होता है, काम ये होता है कि ये जो वेरिएबल है, ये एक और इंस्ट्रक्शन होती है जिसे कहते हैं चेंज, और चेंज में जाके मैं वेरिएबल को वैल्यू को कहता हूँ वे, और मैं इसे कहता हूँ चेंज वैल्यू बाय 1 कर देता हूँ। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब, और मैं इसको इसके अंदर लगा देता हूँ। सर इसका मतलब है कि ये जितने स्टेप्स कर रहा है उसमें 1 का इजाफा है। 1 का इजाफा करना, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने इसे कहा, पहले बिल्ली को कहा कि पहले आप 40 स्टेप जाओ, फिर आप 41 स्टेप जाओ, फिर आप 42 स्टेप जाओ, फिर 43 स्टेप जाओ, फिर 44 स्टेप जाओ, फिर 45 स्टेप जाओ। तो ये क्या होगा, ये क्या वापस ये अपनी तो जगह पर आएगा, थोड़ा सा आगे चला जाएगा, अपनी जगह आगे चला आगे जाएगा। चला जाएगा। आगे चला जाएगा। और अब मजे की बात, हम एक और काम करते हैं, वो ये कि देखिए मैं क्या करता हूं, मैं अब ये अब मैं चलाता हूँ, ये देखिए इसमें सेट, अब मैं ये देखें ये क्या किया, ये देखें 40, ये अब मैं थोड़ा 30, सा आपको हटा के दिखाता हूँ, देखिए थोड़ा सा आगे चला गया, है ना, चला गया ना आगे। जी बहुत आगे हो गया, थोड़ा सा अब आगे मेरी हो बात गया, सुन, अब क्योंकि मेरी बात सुन, लाइन, अब मेरी बात सुन, अभी तक जी मैं जी ये सेट, अभी मैं ये लाइन हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं ये भी हटा देता हूँ, और ये जो मैंने रिपीट 6 टाइम लिखा था इसको मैं हटाता हूँ, और इसके ऊपर कंट्रोल लगा देता हूँ फॉरएवर का। अब जब फॉरएवर का मैं इस पे ये लगाऊंगा और ये मैं इसमें लगा दूंगा, तो इससे क्या होगा, इसका मतलब क्या है, तो ये होगा कि फॉर एवर का मतलब है कि वो एक ही काम बार बार करता रहे, तो ये बेसिकली ये इसी हेक्सागोन में घूमता रहेगा, हेक्सागोन में घूमता ही रहेगा, ये बात समझ में आती है, जब तक हम उसको रुकने का ऑर्डर नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, लेकिन मजे की बात ये है कि अगर मैं ये चीज इसके अंदर लगा दूं तो देखना क्या होता है, आप देखना क्या होता है, मैं यहां पे गया, इसका मैंने साइड पे सीधा किया, एक मिनट रुकना, देखना क्या होता है, इसको मैं पहले 90 कर देता हूं, तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा ऐसे करते हैं, ये देखें, वाह, ये बहुत ही और भी बड़ा बनाया जा रहा है, ये तो बड़ा बनाया जा रहा है, सर साथ में कलर भी चेंज कर क्योंकि दो। वो साथ साथ कलर भी बढ़ता चेंज जा कर रहा रहा है है, और बड़ा भी बना रहा है। और ये देखिए अब मजे की बात होती जा रही है, ठीक है ना। अब हम एक और काम करते हैं, और वो काम ये करते हैं कि साथ ही एक तो हम पेन टूल में जाते हैं और उसके साथ थोड़ा सा पेन का कलर भी चेंज कर देते हैं, ठीक है, चेंज सर पेन आपने वेट कलर की बाय कमांड क्यों डाली है? चेंज, हाँ सर आपने वो वेट की कमांड डाली है ना 0.1 सेकंड्स, तो सर वो उसका कोई है पर्पस? हाँ, उसका वेट ताकि वो आराम से चले, ये पर्पज है उसका, ठीक है, ताकि हमें नजर आए ना, वरना वो फौरन करना शुरू कर देगा, ठीक है। अच्छा, हम ऐसे करते हैं, एक काम और कर देते हैं कि ना इसको ना और शुरू में इसकी इस स्प्राइट को ना शुरू में स्प्राइट को ना सेंटर में रख देते हैं, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन भी सीधी कर देते हैं, ये ना टेढ़ी मेढ़ी हुई हुई है, तो इसकी डायरेक्शन को हम 90 कर देते हैं, 90 सीधी होती है, ठीक है, तो ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। और एक काम करते हैं कि इसको ना दरमियान, इसको छोटा छोटा से बड़ा करना शुरू करते हैं, तो यहाँ जाते हैं, यहाँ पे जो 40 से ये शुरू हो रहा है ना, ऐसा करते हैं 40 से नहीं 10 से शुरू करते हैं, ठीक है, तो ये देखें क्या होता है, वाह, नजर आ रहा है, यस। एक प्रॉब्लम है ना, क्या मसला है, सर, वो साइड्स में डिफरेंट आ रहा है, हमें पूरी शेप पे एक ही कलर चाहिए। अच्छा, एक तो ये कि मैं चाहता हूं, अच्छा एक बात सुने, एक तो मैं करना क्या चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि ये ना थोड़ा तेज चले,
ये थोड़ा ना तेज नहीं चल रहा, तो हम एक काम थोड़ा करते सा हैं, इतना ये जो slowly वेट हमने slowly। ये जो हमने वेट लगाया मैंने इसको उठा के बाहर फेंकते हैं, ये हमने उठा के बाहर फेंक दिया, ठीक है। और यहाँ पे जाके ये लगाया, और ताकि तो जल्दी जल्दी चले ना, टाइम तो बचे हमारा। ये देख, अच्छा थोड़ा सा दोबारा से लेके आते हैं। अब ना ये मसला ये हो रहा है कि बारी बारी ना ये यहाँ पर कहीं और से शुरू हो जाता है, क्योंकि जहां पे वो रुकता है वहीं से दोबारा शुरू करता है। तो हम ऐसे करते हैं कि मोशन में जाते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं गो टू, और गो टू में जाके कर देते हैं, यहाँ पे होता है 0 0 0 0 का मतलब होता है कि ये बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिन में आ जाएगा, ठीक है। और हम एक और काम करते हैं, इसकी डायरेक्शन होती है, इसमें होती है पॉइंट इन डायरेक्शन, और पॉइंट इन डायरेक्शन होते हैं 90 का मतलब है ये सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। अब देखना क्या होता है, ठीक है, थोड़ा तेज तेज चलना ये चाहिए, है ना। बड़ा, बहुत बड़ा, हाँ बहुत बड़ा। अच्छा दरमियान में भी वेट लगा हुआ है, याद है, ये भी वेट लगा हुआ है। लेकिन इधर बीच इसको भी एक हटा देते हैं प्रॉब्लम यहाँ ये से, है कि इसके इसको बीच भी में हटा देते हैं, एक इसको भी हटा देते हैं, इसको भी सर्कल हटा देते हैं, ये देखें, इसको भी बहुत हटा छोटा देते सर्कल है। हैं, ठीक है। ये देखें, ये तेजी से बनना शुरू हो गया, है देखिए ना, कितना मजेदार काम बड़ा हो हो रहा गया। है। अच्छा लेकिन अभी बड़ा फिर भी अब ये देखें, मैं दोबारा चलाता हूँ, ये बन रहा है, कैन यू सी, अभी देखना एक मसला होना शुरू हो जाएगा। 15 आज 15 हो गया, कैन यू सी ए प्रॉब्लम। यस प्रॉब्लम इज कि हमें बेसिकली क्या हो रहा है कि बड़ा हम हो गया Sir, this और pattern is वो beautiful. स्क्रीन एक से छोटी सी हाँ, क्योंकि हमने फॉरएवर Sir, लगाया this तो वो problem बाहर is होता जा रहा है। beautiful. हाँ, इसके लिए तरीकाकार ये होता है कि आप फॉरएवर ना लगाएं, बल्कि आप कहें कि कहीं ये इसके अंदर एक और इवेंट होता है, उसे कहते हैं, बल्कि नहीं कंट्रोल होता है, इसे कहते हैं नहीं इवेंट होता है, जिसे कहते हैं रिपीट अंटिल। और रिपीट रिपीट अंटिल अंटिल में कहते हैं, एक मिनट, सेंसिंग में लगाएं, टचिंग क्या, टचिंग एज, एज होता है ये किनारा, और ये पार्ट उठा के इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। इसके अंदर डाल देंगे। और अब हमारा काम चल पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए ये मजेदार चीज हो गई है ना, जी है ना। अंकल, बस इसमें इसे बस एक बहुत ही छोटा सा सर्कल है, बस बहुत छोटा सा, बाकी सब हाँ चीजें बड़ी है। बाकी सब चीजें बड़ी हैं। अच्छा आप देखो, और मजेदार बात करते हैं, और मजेदार बात यह है कि ये हमने जो 10 से शुरू, अच्छा अगर हम एक काम करें, और वो काम ये है, अच्छा एक काम ये करते हैं, हमने सेट पेन साइज को 1 किया ना, वो हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है? और एक और बात सुने, एक और काम ये करते हैं कि जब हमने स्टेप, अच्छा आप देखना आप क्या होता है, आप थोड़ा सा छोटा छोटा बनेगा, है ना। अच्छा इसको आप, इसका एक हल है, और हल ये है कि थोड़ा पेन साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, लेकिन ये जो हमने जो कलर के अंदर जो चेंजेस किए ना, वो आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। लेट्स से 1 की चेंज कर देते हैं, आप देखना क्या होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है ना, आहिस्ता आहिस्ता चेंज आहिस्ता चेंज। अच्छा और बात सुनिए, अभी भी अच्छा इनके दरमियान में गैप ज्यादा है, अगर मैंने गैप को कम करना हो तो मैं ये जो वैल्यू बाय 1 मैंने किया ना, इसको मैं 0.1 कर देता हूँ, 0.1 कर देता हूँ। अब देखना क्या होता है, ये क्या हो रहा है, बहुत छोटा और ये आहिस्ता 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 ग्रो बड़ा हो रहा है ना। सर ये क्या है। किया जैसे कि सर, ये तो अभी इतना छोटा है, इसको तो बहुत टाइम लगना है। बहुत टाइम लगना है, वेरी गुड पॉइंट, टाइम लगेगा इसको, ठीक है, बट फिर अंडरस्टैंड, 2 अंकल घंटे जैसे कि लगेंगे पूरा बच्चे होने पे। बच्चे पहले बिल्कुल छोटे सही होते हैं, बात, तो फिर बिल्कुल सही बात। आहिस्ता आहिस्ता अच्छा होते आप मेरी बात आहिस्ता सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात, एक मेरी बात सुनिए, ये हम टर्न कर रहे थे 60 डिग्री। अच्छा आप मजे की बात देखना क्या होती है। अच्छा अब हम ना ऐसे करते हैं, इसकी मोशन की वैल्यू को बढ़ाए रखते हैं, यानी 10 ही रखते हैं, 10 से ज्यादा, 10 से 20 कर देते हैं, ठीक है। और ना सर कलर हम कोई ब्राइट चूज कर सकते हैं सारे। बेटा वो अब खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगा, ठीक है, बार बार चलाएंगे। अच्छा अब मैं 60 की जगह अगर मैं कर दूं 90, तो क्या बनना शुरू हो जाएगा, ये देखें, ये क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, स्क्वायर यस बन रहा है। स्क्वायर बन रहा है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है, स्क्वायर वाला सर स्पाइरल तो बनता जा डिपेंड्स रहा है। ऑन द एंगल के कौन सी शेप बनेगी, अगर 90 डिग्री है बिल्कुल तो ठीक बात, जिस तरह का आप यहाँ पर एंगल लेंगे, लेट्स से मैं अगर 120 ले लूं तो क्या होगा, सर ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल बनना शुरू हो जाएगी, तो ये ट्रायंगल बनना शुरू हो जाएगी, ये बात समझ आ गई, ठीक है। अच्छा मैं एक और मजे की बात बताता हूँ, अगर मैं कर दूं इसको 120 की जगह 1 अच्छा अब मैं अगर पूरा डिवीजन बाय 360 ना करूं, लेट्स से मैं कहता हूं 120 की जगह 110 कर दूं,
अब देखना क्या मजे की चीजें बनना शुरू होती है। ये एक फूल है। और ये क्या कोई लीव है? ये तो पता नहीं क्या है। ये एक सबसे बड़ा सर, ये आर्ट है। बड़ा वो है। ये तो एक, जिस तरह वो आपने देखा है, वो जो चादरें होती हैं या आपकी मम्मा ने कभी ये कोई सर चादर उसमें दी हो, फूल बने होते हैं। इस पे जो फूल बने होते हैं, ये तो वो वाली चीजें बनना शुरू हो गई है ना। सर ये आपने कौन सा एंगल डाला है? मैं क्यों बताऊं, आप अपने एंगल बनाए, अपना डिजाइन बनाए जाके। अच्छा सर, क्या मैं क्वेश्चन पूछ लूं? बिल्कुल पूछें। क्या सर हमें क्या ये बनाना है? यस, आप लोगों ने ये बनाना है, इसके कलर्स बनाने हैं, अपने अपने डिजाइन बनाने हैं, अपने नहीं ये आपने पूरा वीक है आपके पास बनाने के लिए, आपने पूरा इसका डिजाइन बनाना है, अपने अपने कोई 5 से लेकर 10 तक आपने इस तरह के डिजाइन बनाने हैं, और वो डिजाइन आपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करने हैं, ठीक है जी। आप ये लिंक भेज सर मुझे एक प्रॉब्लम है जी जी बताएं बताएं। प्रॉब्लम ये है कि आपने कलर्स कैसे चेंज हुए हैं? कलर ऐसे चेंज हुए हैं कि इसमें ना जो पेन का टूल है ना, ये पेन का टूल, उसमें ना चेंज पेन का कलर है, ये देख रहे हैं, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक अगर आप इस लूप के अंदर लगा देंगे ना, जैसे यानी मैंने यहाँ पे लगाया चेंज पेन कलर बाय 1, तो वो आहिस्ता 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 चेंज होगा। ये बात समझ आई? जी सर ठीक है? सर तो सर आपको अब आपको क्या करना है, आपको बेसिकली इसके बहुत सारे डिजाइन बनाने हैं, अपने अपने एंगल्स लेने हैं, तो आप 180 ना ट्राई कीजिएगा, 360 के ऊपर जो पूरे पूरे डिवाइड करते हैं उसमें रेगुलर शेप बनती है, लेकिन अगर आप 360 पे को जो पूरा पूरा डिवाइड ना करें, उससे आप जब करें, जैसे 210 हो गया, 220 हो गया, लेट्स से 130 हो गया, 145 हो गया, 136 हो गया, जब उससे करेंगे ना तो आपकी बड़ी मजे मजे की शेप्स बनेंगी। आपने वो शेप्स बनानी है, और वो शेप्स बना के आपने क्या करना है, उसकी छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करनी है मोबाइल से, और वो वीडियो हमें शेयर करना है। सर 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 जी जी जी। सर ये आपने असाइनमेंट देनी है हमें? बिल्कुल, ये तो असाइनमेंट, यही आपकी असाइनमेंट है, आपका काम ये है। बिल्कुल, मैं वीडियो लेक्चर जब अपलोड करूंगा, आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें सारी बनाएं ताकि आपको समझ में आए। पूरा कोड आप डायरेक्टली ना छापा मार दीजिएगा, समझे कि कैसे मैंने आराम आराम से मैंने बनाया है, ठीक है। एक और असाइनमेंट मिलेगी। अच्छा मेरी बात सुने, एक और बात सुने, मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूँ, वो ये कि एक छोटा सा पॉइंट है और उसके बाद ठीक है आप जाए। अच्छा एक और मैं मजे की बात बताऊं आपको, और वो ये कि यहां पे हमने रोटेशन किया है 110 की, ठीक है। व्हाट इफ कि मैं अगर रोटेशन बाय 1 कर दूं, अब क्या होगा? सर ऐसी शेप बनेगी जिसमें 360 कॉर्नर्स होंगे। बिल्कुल, 360 कॉर्नर वाली कौन सी शेप होती है? सर इस पेज सर्कल होती सर है। इस पेज पे हमारे पास ऐसे कैसे ऐसे आएगी? ऐसे 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 बनता रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं सर, तुम्हें ये थोड़ा कोड आप एक मिनट, नहीं कोड में सेंड नहीं करूंगा, आप खुद बनाएंगे खुद, ठीक है। अच्छा लेकिन एक छोटा सा आपको मसला नजर आएगा यहाँ पे, वो पिक्सेलेटेड होगी। और मसला नजर ये आएगा, ये देखें, अगर मैं टर्न बाय 1 डिग्री कर दूं तो ये मसला आ जाता है। ये क्या होगा? बहुत बड़ा है। वो बहुत जल्दी वो स्क्रीन से बाहर निकल जाता है, और इसका इलाज ये है कि आप जो उसके अंदर ये वी में चेंज हो रही है ना, वो बहुत थोड़ी कर दें, लेट्स से 0.01 कर दें, और शुरू में जो सेट की वी की वैल्यू है वो भी आप लेट्स से 1 कर दें, और आप देखना क्या होता है। 1 भी शायद बहुत बड़ी वैल्यू है, इसलिए वो कंप्लीट हो जाता है। तो हम 0.5 करते हैं, हम इसे करते हैं 0.1 कर देते हैं, इसको हम 0 से शुरू कर देते हैं, बल्कि ऐसे करते सा नीचे से शुरू हैं। ये देखें आप आ जाए, ये एक स्क्वायर बन, अभी भी देखें चेंज बहुत ज्यादा हो रही है, तो सर्कल पूरा नहीं बन रहा ना, तो इसका तरीकेकार क्या है? सर नेगेटिव 0.1 करते हैं। नेगेटिव ना करें, और छोटा कर दें इसको, ये से 0.01 और आप बनाते हैं। ये देखें थोड़ा स्लो बनेगा, लेकिन ये बनता हम इसे फास्ट नहीं कर सकते? नहीं, ये बहुत आराम से बना रहा है, तो थोड़ा सा जैसे जब ये बड़ा होता जाएगा ना, थोड़ा सा बड़ा होता जाएगा, फिर थोड़ा तेज। क्या आप सर ये क्या स्पाइरल बनेगा, स्पाइरल बनेगा, सर्कुलर स्पाइरल बनेगा। सर आप क्या ये लेक्चर यूट्यूब पे भेज सकते हैं? बिल्कुल, मैं लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड करूंगा और आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है।
जब मैंने कहीं जाना ये है तो बिल्कुल टर्टल ग्राफिक्स की तरह है। चलें जी, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको Sir, आज का can I लेक्चर ask one question? जी सवाल पूछे। सर आप ये पे सेंड कर दीजिएगा। और सर हमें वैसे कितने शेप्स बनाने हैं उसके? आप इसमें कोई 5 से 10 शेप्स बनाए। सर्कल जो मैंने बनाए हैं वो सारे बनाने हैं, और खुद अपनी शेप्स बनाकर आपने शेयर करनी है, ठीक है? ये बिल्कुल टर्टल ग्राफिक्स की तरह है, लेकिन टर्टल ग्राफिक्स को शेयर। ठीक है सर। हाँ सर चलें can I जी। make वैसे five? आपसे एक सर एक आपके आपसे YouTube क्वेश्चन चैनल का नाम पूछना क्या है। है? जी सॉरी, आपके YouTube चैनल का नाम क्या है? मेरे YouTube चैनल का नाम है सरफराज रजा ऑफिशियल। अगर आप हम आपको ना अभी लिंक भेज देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अगर आप यहाँ पे जाके ना YouTube सरफराज रजा लिखें जाके गूगल पे, तो आपको आई थिंक ये नजर आ जाएगा, ये चैनल है सरफराज रजा ऑफिशियल के नाम से। और हम हमारा जो जी। लेक्चर सर है आपका स्क्रीन शेयर नहीं है। एक मिनट मैं आपको एक मिनट, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। 75 मैसेज। ये चैनल है सरफराज रजा। आप सर्च करेंगे ना गूगल पे जाके, तो आपको ये नजर आएगा, ये मेरी तस्वीर है, ठीक है? टीचर चलें जी, थैंक यू, अंकल मैंने ये देखा हुआ है। जबरदस्त। तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक भी कर देना ठीक है? ओके सर। ठीक है, चलें ओके जी, अंकल मैंने आपसे एक ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अंकल मैंने आपसे बहुत बहुत एक सर।